कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लेकर के आया है श्रीधाम नंदगांव। श्रीधाम नंदगांव हमारे गोविंद की लीला स्थली रही है, क्रीड़ा स्थली रही है। 2 साल 3 दिन की अवस्था में नंद बाबा लाला को लेकर नंदगांव पधारे और भगवान ने 11 साल यहाँ रह करके ब्रज में अनेकों स्थानों पर अनेकों लीलाएं की। आज उन्हीं लीला स्थानों में से एक लीला स्थान है मोरकुंड। यहाँ भगवान के मोर बिहारी स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन है। यहाँ मोरकुंड पर ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर सी लीला हुई है। यहाँ हमारी स्वामी श्री राधा रानी के साथ भगवान ने यहाँ बड़ी ही सुंदर लीला की है। आज उस लीला स्थान के दर्शन के लिए हम आपको नंदगांव लेकर के आए हैं और यहाँ की जो लीला है उस लीला को सुनकर के वास्तव में आपको हृदय में जो आनंद प्राप्त होगा वो अद्भुत होगा। मैं आपको इस स्थान के विषय में एक बार थोड़ा सा वर्णन करके बता देता हूँ। तो जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम बरसाना है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर कोसी कला NH2 उसी के मध्य में यह स्थान विराजमान है। ठीक रोड से लगा हुआ यहाँ से थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो हम उस लीला स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो आइए प्रभु की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं और आज आनंद लेते हैं मोर बिहारी भगवान की सुंदर लीला का। और मेरे पीछे यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं और आनंद लेते हैं प्रभु की सुंदर सी लीला का। और अब हम पहुंच गए हैं मोर बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर। आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कितने सुंदर मोर की झांकी के यहाँ दर्शन है और यही वो प्राचीन स्थान है जिसको मोर बिहारी मंदिर कहा जाता है। नंदगांव के अति प्राचीन स्थानों में से एक है और यहाँ ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर सी लीला हुई है और प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन होते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं प्रभु की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए मंदिर प्रांगण में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य लीला स्थान का। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। देखिए कैसा सुंदर यह स्थान है छोटा सा परंतु है बहुत सुंदर। हरे भरे यहाँ वृक्ष लगाए गए हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ का वातावरण है और बड़ा ही प्राचीन यह स्थान है और हमारे प्रभु की बड़ी ही सुंदर सी लीला यहाँ हुई है। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। सर्वप्रथम यहाँ वृंदा महारानी के दर्शन होते हैं और यहाँ पर भी मोरों की आकृति बनाई गई है तुलसा माँ के गमला के रूप में। चारों तरफ मोर की आकृति, क्योंकि यह स्थान ही मोर बिहारी के नाम से है। यहाँ मोर बिहारी सरकार साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और मैं इस मंदिर प्रांगण की आपको सुंदरता के दर्शन करा देता हूँ। कैसा हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ ये प्राचीन स्थान है। और यहाँ जो आप ये स्थान देख रहे हैं ये ब्रजवासियों के पितृ देवताओं के स्थान हैं जिनको यहाँ विराजमान किया गया है ब्रजवासियों ने, क्योंकि ठाकुर जी के ऐसे लीला स्थान पर पितृ रहें। क्योंकि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि ये वो स्थान है जहाँ हमारे प्रभु आज भी लीला करते हैं और ये पितृ देवता उन लीलाओं का यहाँ आनंद ले सकें, इसलिए इनको यहाँ विराजमान किया गया है ब्रजवासियों ने। और अब हम पहुँच गए हैं मोर बिहारी के श्री चरणों में। आइए प्रवेश करते हैं और मैं आपको दर्शनों के उपरांत यहाँ मोरकुंड भी विराजमान है और मोरकुंड की और मोर बिहारी की यहाँ बड़ी सुंदर सी लीला हुई है। पूज्य महाराज श्री से जानेंगे और लीला का आनंद लेंगे। आइए पहले प्रवेश करते हैं प्रभु के मंदिर निज प्रांगण में और आनंद लेते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों का। जय हो मोर बिहारी सरकार की। और आप एक बार देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। यहाँ आपको युगल छवि के दर्शन होते हैं। हमारी प्रिया जी और कन्हैया जी दोनों यहाँ मोर बनकर के नृत्य कर रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत स्वरूप के यहाँ दर्शन। और यहाँ साक्षात जगन्नाथ प्रभु विराजमान हैं। यहाँ जगन्नाथ जी हैं, बीच में सुभद्रा जी और बगल में बलभद्र जी विराजमान हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं मोर ही मोर बने हुए हैं, क्योंकि यह स्थान ही मोर बिहारी सरकार का है। और इधर आप दर्शन करते हैं भगवान के नरसिंह स्वरूप के। और आप देख सकते हैं ऊपर छत तक दिखाइए एक बार, यह स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। नंदगांव के अति प्राचीन स्थानों में से एक है मोर बिहारी मंदिर। और यहाँ हनुमत लाल जी विराजमान हैं
और यहाँ सरस्वती मैया विराजमान हैं प्रभु के मंदिर के मुख्य द्वार पर। और यहाँ गजानन भगवान विराजमान हैं और इधर भगवान के वाहन गरुड़ देव विराजमान हैं। और यहाँ बाबा भोलेनाथ प्रभु के मंदिर के द्वार पर विराजमान हैं नंदी देवता के साथ। यहाँ नंदी भी विराजमान हैं। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूं, यहाँ जो पूज्य बाबा महाराज सेवा करते हैं, इन्होंने अपने श्री हाथों से ये मूर्तियों का निर्माण किया है। इनमें रंग भरे हैं। कैसी लीला है भक्तों की, बड़े भाव की सेवा करते हैं बाबा महाराज। और आइए अब आनंद लेते हैं मोर बिहारी सरकार के दिव्य दर्शनों का। बोलिए मोर बिहारी सरकार की जय। और देखिए कितने अद्भुत दर्शन हैं। पीछे मोर बना हुआ है, मोर की आकृति बनी हुई है। और आगे हमारे युगल सरकार विराजमान हैं। और ठाकुर जी की तरफ गोपाल जी महाराज विराजमान हैं। और किशोरी जी की तरफ गिरिराज प्रभु के बड़े ही मंगल स्वरूप के दर्शन हैं। और नीचे आप देखते हैं तो युगल सरकार छोटे स्वरूप में विराजमान है। और उसके बराबर में चित्रपट स्वरूप में हमारी लाडली जी विराजमान है। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन और बड़े ही भाव की सेवा यहाँ बाबा महाराज करते हैं। और आइए अब दर्शनों के उपरांत मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मोर बिहारी सरकार की। आइए अब इस स्थान के विषय में जानते हैं पूज्य बाबा महाराज से, जो यहाँ बहुत समय से प्रभु की बड़े ही भाव से सेवा करते चले आ रहे हैं। बड़े ही बुजुर्ग संत हैं और बड़े ही भाव से यहाँ सेवा किया करते हैं। बाबा राधे राधे। महाराज जी, यहाँ की जो सुंदर सी लीला ठाकुर जी ने करी है, वह लीला को वर्णन आप एक बार करके हमें सुनाओ। ये जगह पे राधा कृष्ण मोर बन के नृत्य करते इस स्थान पे जी। और वहाँ भी मोर का रास हुआ था। मोर का रास कैसे हुआ था? देखो एक दिन वहाँ जो मोर कुंड है, मोर का नाचा रास से ये कुंड नाम मोर कुंड पड़ गई, समझा? उसी की वजह से इसका नाम मोर कुंड पड़ा। मोर कुंड पड़ा। और मोर कुंड कैसे नाच रहे। और एक दिन श्री कृष्ण मधुमंगल सुबह एक दिन वहाँ गाया को पानी पिलाते। रोज तो यहाँ गाया पानी पिलाते, एक दिन पिलाते। इसी तरह राधा यहाँ एक मोर लेके आ गई, किशोरी जी। हाँ, किशोरी एक मोर लेके आ गई। और श्री कृष्ण बोले राधा ये मोर नहीं काल की डुल रही। और राधा बोले कन्हा मैं एक बात बताएंगे तुम मानेंगे? कृष्ण बोले कैसी कोई बात है तो मानते नहीं। कन्हा बोले ये राधा बोले देखो तुम ये मोर संग नृत्य करना पड़ेगा। मोर कन्हा बोले ये तो जानवर है, इससे ये मेरे साथ कैसे नृत्य करे? पर हाँ तुम्हारा सखा तुमको बोला रे ये तुमसे तुमको नृत्य में कोई हरा ही नहीं सकते जी। इसीलिए तुम्हें आज यदि मयूर को हरा दियो कि समय तुमको श्रेष्ठ माना जाएंगे। ये तुम्हें सब श्रेष्ठ है। अगर आपने मोर को हरा दिया तो आपको श्रेष्ठ माने जाएंगे। श्रेष्ठ नृत्य सब श्रेष्ठ है। कहीं जो सखा मधुमंगल सुबल और उनका सखा अवतार पर आते, उनका जयकार लगाते, वो बोले हमारे सखा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम्हारा आज श्रेष्ठ नृत्य से पता पड़ जाए। कहा कोई बात नहीं, हमें तो तैयारी है। सब सखी मन सब बैठ गई और बीच में मोर और कृष्ण खड़ा हो रहे। और कृष्ण बोले देखो इस हमें जो नृत्य करेंगे साखी कौन देंगे? हारा जीत कौन देंगे? जीत का फैसला कौन करेंगे? और मधुमेह का ना मैं करेंगे। ललिता बोला तू कर नहीं सकती। क्यों? तू तो सब समय कृष्ण का तरफ रहते। अच्छा। तू कैसे तो हार जीत बता सकता? तू नहीं बता। तू तो पक्षपात कर देगी। पक्षपाती करने इसीलिए कृष्ण बोला और कौन बताए ना? ललिता बोला विश्व का जो बात बताए उसको सबको मानना पड़ेगा। तुम्हारे पक्ष मानना, सखी के पक्ष मानना पड़ेगा और सखा पक्ष मानना पड़ेगा जी। सब राजी हो गई, नृत्य हो गई। जो नृत्य हो गई और राधा रानी क्या कर दिया? मोर का पिठी पर हाथ रख दिया। मोर की कमर पे हाथ रख दिया। इसीलिए हाथ राधा रानी रखने से मोर को शक्ति मिल गई। तो आओ कृष्ण उसको हरा नहीं सकते। बहुत कोशिश करा हराने के लिए मोर को, क्यों राधा रानी का शक्ति है। और ठाकुर जी नहीं हरा पाए। किसको? ठाकुर। अरे श्री कृष्ण जब कन्या जो ना राधा रानी गुरु है, नृत्य कला से राधा रानी सिखाता कन्या को। जय हो बाबा।
कन्या को राधा ने दे नृत्य कला सिखाया जी और उसको हरा के गुरु को कैसे चला हरा सकते बिल्कुल। हराने से इसीलिए कृष्ण को हार गई। भगवान हार गए। हार गया नहीं, कुछ राधा का शक्ति में मिला। मोर को हराना इतना मामूली बात नहीं है। और हारी गई, कृष्ण मन खराब कर बोझ गई। क्यों हार गई? ठाकुर जी ने हार मान ली। हार मान गई और अपमान हो गई। और सखी मान सब जय कर लगा रे, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, मोर की जय। आओ मधुमंगल सह नहीं सकते। अच्छा, उनका सखा ना, उनको बुरा लगा। वो कन्या की जय, कन्या की जय, मोर सखा की जय, कन्या करे लड़का ये का की रहे, ये बात का बोल। तो मोर का जय हो गई, कन्या तोर सखा तो हार गई ना, वो सखा जीत हो गई तो तुम्हारा मोर हार गई। झूठ बोला का सखा तरफ ना, झूठ हुआ। दोनों को ललिता और मधुमंगल झगड़ा हो गई। वो ललिता बोला मोर मोर जीत हो गई और मधुमंगल ये दोनों का झगड़ा से और राधा रानी पहुंच कर देखो झगड़ा करे नहीं। तुम जो हमें ललिता को रखा, विषय को रखा हार जीत बताने के लिए, वही जो ही बोलेंगे उसको सबको मानना पड़ेगा। अच्छा ना, विशाखा था ना, इसमें मोर का जीत हो गई, कन्या हार। इसलिए सब जयकार राधा रानी की जय, मोर को जयकार लगे, कन्या मन दुख हो गई। देखो मुझे इतना भी कुछ अपमान पड़ेगा। और राधा रानी उसके पास समझिया और देखो ये मेरा शक्ति थे, तुम्हें हमको जीता नहीं तो तुम्हें तो मेरा से नृत्य सीखा, तुम्हें हम कैसे जीत सकते? इसीलिए तो यार कुछ मन खराब करे जरूरत नहीं। यहाँ हमें मोर का नृत्य करेंगे। यहाँ मोर को मोर बने, राधा कृष्ण दोनों मोर बने गई और सखा सब बाजा यंत्र बाजे गई खूब जोरे। मोर का मोर ठाकुर जी और किशोरी जी ने मोर बन के यहाँ नृत्य किया है। उसकी छवि के यहाँ दर्शन है ये। बहुत सुंदर बाबा। तो अभी आपने सुने हो पूज्य बाबा महाराज के श्रीमुख से यहाँ ठाकुर जी की कैसी सुंदर लीला हुई है। इसीलिए इस स्थान को मोर बिहारी कहा जाता है और इसीलिए इस कुंड को मोर कुंड कहा जाता है। ब्रजमंडल का नंदगांव का बड़ा ही प्राचीन यह स्थान है। और जैसा कि ब्रज महिमा परिवार ने आप सबके सामने संकल्प लिया है कि ब्रजमंडल के कण कण के दर्शन आपको कराने का जो संकल्प है हमारा, उसको हम पूरा करेंगे। ये ऐसे लीला स्थान है महाराज जिनकी जानकारी के अभाव में भक्त यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ की एक और सुंदर सी लीला है। आज हमारे साथ नंद बाबा मंदिर के सेवायत पूज्य गोस्वामी महाराज हमारे साथ हैं और आज इन्हीं के श्रीमुख से हम जानेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, ब्रज की लीलाओं का वर्णन ब्रजवासी से सुंदर कोई कर नहीं सकता। और ये ब्रजवासी साक्षात हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है, क्योंकि ब्रजवासी में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। ये नंद बाबा मंदिर के सेवायत पूज्य गोसाई जी महाराज हैं और ये साक्षात हमारे ठाकुर जी को ही स्वरूप हैं। तो आइए अब चलते हैं इनके पास और इन्हीं के श्रीमुख से आज सुनते हैं यहाँ की लीला। और अब हम पहुँच गए हैं गोसाई जी के सानिध्य में। प्रभु जी राधे राधे। जय नंदलाला की भगवान। प्रभु आज हम मोर बिहारी सरकार के श्री चरणों में बैठे हैं और यहाँ मोर बिहारी सरकार की जो सुंदर सी लीला हुई है वह को आप श्रीमुख से हमें श्रवण कराओ। सर्वप्रथम तो मैं इस ब्रज महीना चैनल को नमस्कार करता हूँ और इनको देखने वाले भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप बार बार नंदगांव बरसाना ब्रज वृंदावन लीला इस चैनल के माध्यम से देखें और साक्षात आकर के देखें, क्योंकि ये जो चैनल है 100% सत्य लीला दिखाने के लिए ही आया है। और हम भी यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि 100% सत्य लीला ही ब्रज में आने हुए भक्तों को प्राप्त हो। जैसा कि अभी बाबा महाराज ने आपको बताया, ये मोर बिहारी मंदिर नंदगांव स्थित श्री राधिका जी और श्री नंदलाल यहाँ मयूर बन करके नाचे हैं। इसी कारण से ये मोर बिहारी मोर कुंड है, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन इस स्थान से संबंधित ब्रज में नंदलाल एक लीला के साथ अनेकों लीलाएं करते थे, जैसे कि ये मोर कुंड। तो हमारे ब्रज में एक दोहा है इस कुंड के लिए, कहुकत मोर फटे छतिया, ब्रज मंडल देश दिखावो रसिया। और तुमरे ब्रज में गऊ बहुत है, पी पी दूध बहे पटिया। अर्थात कि कहुकत, अगर मोर जब आवाज लगाता है, कहुक ना हमारे ब्रज में मोर की आवाज लगाने को बोलते हैं, तो जब मोर आवाज लगाता है तो
तो आप देखना हृदय में एक अलग से प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता होती है। और जो श्री कृष्ण भगवान आवाज श्री राधे राधे करके लगा रहे हो, कौक रहे हो, तो उस स्वरूप का और उस स्वर का तो कहना ही क्या है। बिल्कुल। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान जो आवाज लगाए हैं तो केवल राधे राधे ही आवाज लगाए हैं। और भगवान की इस लीला का दर्शन करने के लिए यहाँ सर्वप्रथम भक्त, जैसे कि ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो, उसी प्रकार यहाँ कई बार इस ब्रज महिमा चैनल के सामने मैं आया हूं आपको ये कथा बताने के लिए कि शिव यहाँ आए हैं। ये जो नंदीश्वर नाम का पर्वत नंदगांव है, भगवान शिव हर लीला में आए हैं। ऐसा वरदान मैया जसोदा से भगवान शिव नंद भवन में मांगे हैं। जब श्री कृष्ण का झाड़ा भगवान लगाए थे, नजर उतारे थे, तो मैया जसोदा जी से कहा था कि मैया अगर आप मेरी अमुक शर्तें मानती हैं तब मैं आपके भवन में वास करूं। उसमें एक शर्त यही थी कि जहां आज से आपके लाला लीला करने ब्रज में जाएं, तो हे माँ जसोदा, इस शिव को अनुमति हो उस लीला में जाने के लिए। मैया से वरदान मांगा। मैया से वरदान प्राप्त है, मांगा नहीं है, आशीर्वाद मिला हुआ है, ऑलरेडी मिला हुआ है। तो लाला यहाँ लीला कर रहे हैं तो इसका मतलब शिव भी यहाँ है। बिल्कुल। लेकिन इस लीला में शिव का तो कहीं नाम ही नहीं आया। जी। राधा रानी जी महाराज जी ने अभी कथा कितनी सुंदर बताई अपनी सखियों के साथ, ललता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, तुंगभद्रा जी, अष्ट सखियों के साथ, और ठाकुर जी भगवान अपने श्री सखाओं के कृष्ण साथ। अपनी अष्ट सखाओं के साथ। जी। तो ये तो सच्ची सी बात है। श्री जी की जो सखियां हैं वो श्री राधा रानी जी की जय बोलेंगी, राधा रानी जी की महिमा का वर्णन करेंगी। और जो सुबल तो उस सखा ये है मन सुख धन सुख, ये हमारे लाला की लीला का जय जयकार करेंगे। लेकिन इस लीला का सच्चा जो दर्शक है, जो सच्ची अनुमति करने वाले हैं, जो बाबा बता रहे थे, शिव जी जो ये जो मोर आए हैं राधा जी के साथ, ये कोई और नहीं है, राधा जी स्वयं ब्रह्मांचल पर्वत पर वास करती हैं। और ये जगत के जो पिता ब्रह्मा जी हैं, वही इस लीला में मयूर बनकर के श्री राधिका जी के साथ आए हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांचल पर्वत पर ही श्री राधा जी का वास है। और बाबा ने जैसे बताया कि उस मयूर पर जैसे ही कर कमल श्री राधिका जी ने रखे, हमारी किशोरी जी ने रखे, तो वो तो सर्वशक्तिशाली हो गए। और नृत्य कला जो है श्री राधिका जी के ही द्वारा हमारे नंदलाला को तो शिक्षक गुरु भी हैं, गुरु जी भी हैं। जी। तो शिव ने यहाँ भगवान का साथ दिया। अच्छा। जैसे ब्रह्मा श्री राधिका जी के साथ हैं, तो कोहकेश्वर महादेव जो हमारे इस मोर बिहारी बाबा महाराज जी के मंदिर के बिल्कुल जो पीछे की तरफ जो महादेव विराजते हैं, उनका नाम यहाँ कोहकेश्वर महादेव है। और कोहकेश्वर महादेव इसी कारण से है कि जब श्री कृष्ण भगवान मयूर बनकर के कोहक आवाज लगाई, मोर के रूप में आवाज लगाई, तो शिव ने उस आवाज को सुना। और शिव ने जब देखा कि प्रभु मोर बने हुए हैं, तो शिव जी भी मोर बन गए हैं। और महादेव जो है ये नटराज बोले जाते हैं, नृत्य के। बिल्कुल नटराज स्वरूप है महाराज। तो जो भक्त का भगवान के प्रति प्रेम देखा, तो श्री राधिका जी जो है वो जो आशीर्वाद उस मोर को दिए थे, मन ही मन श्री कृष्ण भगवान की तरफ में जो उनका मन बन गया कि अब तो साक्षात नटराज ही यहाँ नृत्य कर रहे हैं नंदलाल के साथ में। तो फिर जो सुबल और जो भगवान के अष्ट सखा हैं, वो जय जयकार करने लगे कि अब तो श्री कृष्ण कदापि नहीं हार सकते हैं, चाहे सामने गुरु ही क्यों ना खड़े हों। जी। क्योंकि श्रेष्ठ गुरु वही है जो अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखे। जैसे कि आप लोग कृष्ण ये सब लीलाएं देख रहे हैं, तो द्रोणाचार्य जी के ही शिष्य अर्जुन थे। तो जितने भी बाण अर्जुन के तर्कस से द्रोणाचार्य जी की तरफ निकले हैं, तो गुरु जी का जो है हृदय प्रफुल्लित और सम्मानित ही हुआ है कि आज मेरा शिष्य मुझसे भी अच्छा युद्ध इस महाभारत के क्षेत्र में। ऐसा ही ये लीला यहाँ है। श्री राधिका जी जिन्होंने कि उस मयूर को भगवान कृष्ण को हराने के लिए ब्रज में लाई थी, भगवान से हारने में ही राधिका जी की जीत है, और राधिका जी से हारने में ही भगवान श्री कृष्ण की जीत है। राधा और कृष्ण परस्पर आपस में ही एक दूसरे को जीत देते रहे, इनमें कोई भेद नहीं है। राधा और कृष्ण में एक भी क्षण, एक भी भेद नहीं है, ये दोनों एक ही है।
और केवल लीला करने के लिए यहाँ ये इस ब्रज में आए हुए हैं और हम लोगों को ये लीला के माध्यम से सब जानकारी। मैं आप भक्तों से भी निवेदन करूं कि जो हमारी प्रिया जी और ठाकुर जी में अंतर करे, ये अपराध है, पाप है। क्योंकि ठाकुर जी में और किशोरी जी में कोई भेद नहीं है। ठाकुर जी ही किशोरी जी हैं और किशोरी जी ही ठाकुर जी हैं। अब मैं आपको ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से वो दोनों ही स्थान दिखाऊंगा, कोहकेश्वर महादेव और मोरकुंड। मोरकुंड जहाँ भगवान मोर बन करके ब्रज गोपियों के कहने से नाचे हैं छछियावर छाछ। एक बात और इस ब्रज महिमा चैनल में स्पष्ट कर दूं, छछियावर छाछ आपको ब्रज में जरूर मिलेगा सुनने के लिए। अब ये छछियावर छाछ क्या है? हमारी हथेली के मध्यस्थ भाग में जितना भी पदार्थ इकट्ठा हो वो मध्यस्थ छछियावर। तो बाल्य कृष्ण उस समय 5 वर्ष की अवस्था के थे और 5 कृष्ण वर्ष की अवस्था के बालक की हथेली के मध्य के भाग में जो वस्तु आ जाए, इतनी वस्तु देने के लिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ नृत्य किए। छछियावर छाछ पे नाच नचामे। तो ये छछियावर छाछ जो मध्यस्थ में हथेली के में जो आ जाए, छछियावर छाछ। लाला तो कुछ हाथ जब देंगे, पहले नाच के दिखा। हाँ। तो उसी कारण से यह भगवान ब्रज गोपियों के कहने से श्री कृष्ण भगवान यहाँ मोर बन करके नाचे। यही इस स्थान महाराज की जी महिमा। खूब कृपा करी आपने, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे, जय नंदलाला। और आइए अब चलते हैं कोकेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में ये यात्रा करेंगे। आइए, आज बड़ा आनंद आने वाला है। आ जाइए। और अब हम पहुंच गए हैं कोकेश्वर महादेव के मंदिर के मुख्य द्वार पर। यह स्थान बिल्कुल ठीक पीछे ही मोर बिहारी सरकार के मंदिर के ठीक पीछे ही विराजमान है, जिसे कोकेश्वर महादेव कहा जाता है। और आज हम भी अपने जीवन काल में यहाँ दर्शन के लिए प्रथम बार आए हैं। हमें भी इस स्थान की जानकारी नहीं थी। धन्य है आप भक्तों की लीला, जिनके कारण से हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए। जय हो बाबा विश्वनाथ की। सामने नंदलाल। और यहाँ से नंद भवन के भी बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। बोलिए कोकेश्वर महादेव की जय। जय हो बाबा भोलेनाथ। क्योंकि एक बात मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ शिव अकेले आए हैं तो आपको केवल शिव जी ही मिलेंगे नहीं। प्रायकर आपने जितने भी शिव मंदिर देखे होंगे, परिवार सहित देखे होंगे, लेकिन महादेव यहाँ आए हैं तो प्रमाण है। और महादेव ही भक्त हैं तो दोनों भवनों के मध्यस्थ रहते हैं। अगर जशोदा मैया के भवन से लाल निकलें तब भी महादेव की नज़र में रहें, और बाबा के घर से निकलें तब भी मैया महादेव की नज़र में रहें। और कोई भी लीला करें, बीच में ऐसे रास्ता पर स्वयं शंकर जी बैठे हुए हैं कि यहाँ मोर लीला जो हुई थी तो जो आवाज़ उस वन में लगाई थी, तो यहाँ शिव साधना से बैठे जय उस लीला के लिए। क्योंकि लालसा रहती है ना पहले देखने के लिए, तो भगवान शिव पहले ही आ गए थे इस वन में जी। लेकिन निकले कब हैं? जब छुप करके बैठे, आवाज लगी है, जब बुलाया गया है, जब आइए कि आप, हाँ, तो वो भगवान की आवाज लगाई जाती है जी। हम 10 प्राणी एक जगह प्रदर्शन के लिए गए हैं तो एक आवाज लगती है कि अमुक आइए, अमुक आइए, अमुक। या हम न्यायालय में पहुंच जाते हैं तो कोई किसी कारण से तो आवाज लगाई जाती है, बहुत सारे वहां लोग रहते हैं तो अमुक आइए, आवाज लगाने को उस न्याय के मंदिर से बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही आवाज लगाई है यहाँ श्री कृष्ण ने की। राधिका जी के साथ वो लीला चल रही है जिसकी अनुमति आपने मेरी मैया से मांगी थी। मेरी मैया के पास कोई ऐसी शिकायत ना पहुंचे कि आपके वरदान में थोड़ा सा भी खोट है, मैं जो लीला कर रहा हूँ आप उस लीला की साक्षात दर्शन करें। बहुत सुंदर महाराज। तो मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, हर जगह बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। यहाँ कोकेश्वर महादेव अकेले स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि बाबा यहाँ अकेले आए हैं, अपने परिवार को साथ नहीं लेके आए। और यहाँ बाबा कोकेश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और ब्रजमंडल का ऐसा गोपनीय यह स्थान है जिसके विषय में भक्तों को जानकारी नहीं है। और ये स्थान कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है, यहाँ से नंद भवन भी दिखाई देता है। बड़े ही सुंदर यहाँ के दर्शन है नंद भवन के। ब्रज की भाषा में अगर इस सरोवर को आप बोला है तो कोहक कुंड के नाम से ही गांव में जाना जाता है। बाकी मोर कुंड तो एक लिखा हुआ पढ़े लिखोगे, लेकिन जो प्राचीन जो आप प्राचीनता में गाँव वालों की जो भाषा आप उसी 5500 उसी युग में अगर आप प्रवेश कर जाओगे
तो ब्रजभाषी भाषा के हिसाब से, ब्रज भाषा के हिसाब से इसको कोहक कुंड के नाम से, कोहक कुंड कहते हैं। कोहक मोर की आवाज जी, लगाने जी। वाला कुंड। इस सरोवर से आवाज आती है भगवान की, मोर की आवाज। और अब हम पहुंच गए हैं मोर कुंड के पावन तट पर। यही मोर कुंड है जहां भगवान अपनी गौ माताओं को पानी पिलाया करते थे, और यहीं ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सी लीला हुई है। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ कोई भी विकास का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। वास्तव में जो स्वरूप यहाँ होना चाहिए इस कुंड का, जिसको मोर कुंड कहा जाता है, वो नहीं है। अगर मेरे चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचती है, आप भक्तों में से बहुत भक्त ऐसे रहे होंगे जो प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मेरी इस आवाज़ को आप वहाँ तक जरूर पहुँचाएँ, और ऐसे भगवान की लीला स्थानों का आप जीर्णोद्धार जरूर कराएं, ताकि यहाँ जो श्रद्धालु आएँ वो प्रेम से यहाँ आनंद के दर्शन कर सकें और यहाँ आचमन कर सकें। क्योंकि आज इस कुंड की वो अवस्था नहीं है कि यहाँ आचमन भी किया जा सके, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे सुंदर स्थानों के, प्रभु के लीला स्थानों के इस अवस्था में हमें दर्शन करने पड़ रहे हैं। मैं आप सभी भक्तों से पुनः पुनः निवेदन करूंगा कि अगर मेरी आवाज़ आप प्रशासन तक पहुंचा सकें और आपकी आवाज़ के माध्यम से अगर इन स्थानों का जीर्णोद्धार हो सके, तो वास्तव में आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। और मैं आप भक्तों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे स्थानों को संरक्षित करने के लिए भक्तों को भी आगे आना होगा, ताकि ये स्थान बचेंगे तभी तो हम आगे वाली पीढ़ी को इन स्थानों के दर्शन करा पाएंगे, अन्यथा समय के हिसाब से ये स्थान लुप्त हो जाएंगे। अगर आप इस सेवा में आगे आना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग करें, और ऐसे स्थानों को बड़ा ही सुंदर बनाया जा सकता है आप भक्तों के माध्यम से, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे स्थानों का दर्शन प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। आज आपने मोरकुंड और मोर बिहारी सरकार के दर्शन प्राप्त करके और यहाँ की लीला को सुन करके हृदय में जिस आनंद रस को आपने अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे लीला स्थानों के दर्शन पहुँच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ब्रज महिमा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ दर्शन आप सभी भक्तों को हो सकें। मिलते हैं ब्रजमंडल की ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोरकुंड के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।